प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं प्रोजेक्ट ब्रीफिंग क्या मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर, वो जो है हमारा इंडिया का सबसे जो है लॉन्गेस्ट जो एलिवेटेड कॉरिडोर है। और इसकी सबसे बड़ी सबसे क्रिटिकलिटी ये है कि पटना से जाने वाले जो बक्सर की ओर जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है, वहाँ पे हमारा जो है इसके जहाँ पर ये रोड समाप्त हो रहा है उसके आगे ऑलरेडी 4 लेन जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है 100 किलोमीटर, इसलिए ये मिसिंग लिंक था पटना को कनेक्ट करने के लिए। इस एंगल से ये प्रोजेक्ट बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। जो तेज़ी से काम कर रहे हैं वो प्रॉब्ली हम लोग जो है जून 2027 तक इसको जो है कंप्लीट करके ट्रैफिक ओपन करने का टारगेट लिए हुए हैं। बढ़ते और बदलते बिहार की एक और तस्वीर हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जहां पर पटना बिहटा का जो एलिवेटेड रोड है वो निर्माण कार्य जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो NHAI की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है और आपके हमारे पीछे आपको ये तमाम तैयारियां भी दिखाई दे रही होंगी। अरविंद सर से भी जानेंगे कि आज NHAI की जो टीम है वो पहुंची है खास तैयारियों का जायजा लेने के लिए, थोड़ी जानकारी दे, क्योंकि आपसे पहले आपने प्रेस ब्रीफिंग भी की। इस प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं प्रोजेक्ट ब्रीफिंग क्या मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट जो है दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर, वो जो है हमारा इंडिया का सबसे जो है लॉन्गेस्ट जो एलिवेटेड कॉरिडोर है। और इसकी सबसे बड़ी सबसे क्रिटिकलिटी ये है कि पटना से जाने वाले जो बक्सर की ओर जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करती है, वहाँ पे हमारा जो है इसके जहाँ पर ये रोड समाप्त हो रहा है उसके आगे ऑलरेडी 4 लेन जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है 100 किलोमीटर, इसलिए ये मिसिंग लिंक था पटना को कनेक्ट करने के लिए। इस एंगल से ये प्रोजेक्ट बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जिस पर कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत आप जाने, पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है करीब 2350 करोड़ का था। 1969 करोड़ में इसको कंट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। इसमें करीब आपका 45% के आसपास काम भी हो चुका है। हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। प्रॉब्ली हम लोग जो है जून 2027 तक इसको जो है कंप्लीट करके ट्रैफिक ओपन करने का टारगेट लिए हुए हैं, जिसमें कि हमको लग रहा है कि हम पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। दूसरा, इस प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक तो जो बिहटा आपका एयरपोर्ट है, जो कि पटना से बाहर एक एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट बन रहा है। दूसरा NIT है, तीसरा IIT है। तो ये सब इसी अलाइनमेंट पर पड़ता है, जिसको कि इससे हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं। दूसरा, दानापुर स्टेशन पर भी हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और सोगना मोड़ से आने वाली जितनी भी ट्रैफिक है उसको भी हम लोग यहाँ पर केवल 4 रैम्प बनाकर उसको कनेक्टिविटी देकर हम लोग जो है ऑलरेडी जो है कम टाइम में जो है यूपी पहुँचाने का काम करेंगे हम लोग। और ऐसी स्थिति में जो अभी 3 घंटा हमें वहाँ बक्सर जाने में लगेगा, हमको 2 घंटे के अंदर में जो है 2 घंटे के आसपास में हम जो है बक्सर तक जो है जो यूपी बॉर्डर है वहाँ तक पहुँचने में कामयाब होंगे। और इससे सबसे बड़ी विशेषता है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है बिहटा में, उससे कनेक्टिविटी देने पर वहाँ इंडस्ट्री का बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा। आपका एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से क्रिएट होगा। ये सब डेवलप और एजुकेशनल में 2-3 इंस्टीट्यूट में कनेक्टिविटी देने से तो हमारा है। इस एंगल से ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या ये आम लोगों को भी आने वाले समय में अफेक्ट करेगा, और अगर करेगा तो क्या ये गुड वे में होगा या फिर बैड वे में? नहीं, आम लोगों को इफेक्ट इसलिए नहीं करे क्योंकि ये तो हम एलिवेटेड बना रहे हैं और नीचे में हमने वो ऑलरेडी जो है सर्विस रोड के थ्रू आउट एट ग्रेड बना रहे हैं। इसलिए इसमें जितने भी यहाँ पर बिजनेस सेंटर्स हैं, जो भी दुकानें हैं, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है एट ग्रेड इसको ऑलरेडी एलिवेटेड के साथ हम एट ग्रेड भी डेवलप कर रहे हैं। तो जो भी पब्लिक है वो एट ग्रेड से भी नीचे जाएगी, तो वो पूरे 25 किलोमीटर में किन्हीं का बिजनेस इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, हम 4 जगह जो बिल्टअप एरिया था, बहुत डेंस एरिया था, वो हमने जो है बाईपास बना दिया। जैसे आपको हमने कन्हौली में बाईपास बना दिया, फिर हमने जो है पेनाल में बाईपास बना दिया, बिशंबरपुर में हमने बाईपास बना दिया। तो ये सब जगह और नेरवा में बाईपास बना दिया। ये सब बिल्टअप एरिया जहाँ की आपको प्रॉब्लम पब्लिक लोग अगर हम बनाते तो लोकल पब्लिक को प्रॉब्लम होता या बिजनेस में प्रॉब्लम होता, उस सब जगह प्रोजेक्ट ने बाईपास कर दिया। इसलिए इसमें कोई इस टाइप का हमने कन्फिग्रेशन नहीं रखा है एक्सक्यूशन में या कंसेप्शन में, जिससे कि आम पब्लिक को कोई परेशानी हो या उनकी रोजी रोटी या उनके बिजनेस को कोई इफेक्ट हो सके। कितने की लागत से ये जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो रहा है? पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट तो 2350 करोड़ का है और सिविल कॉस्ट जिस पे ये काम हो रहा है ये लगभग जो 1969 करोड़ का है। एक आखिरी सवाल होगा, इससे पहले भी बिहार में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो आ चुके हैं, ये एक बहुत ही खास बताया जा रहा है और अभी आपने ही जिक्र किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। किस मायने में? 2-3 पॉइंट्स अगर आप रखना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे फायदा जो है आने वाले समय में पहुंचेगा। सबसे बड़ा ये है कि चूंकि मिसिंग कोई भी आप देखेंगे कहीं से आपको स्टार्ट से एंड अगर जाना है, अगर 2 चीज़ें बन जाती है और कोई मिसिंग लिंक हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से अगर बिहार का बॉर्डर देखेंगे तो करीब यहाँ से आपको 125 किलोमीटर के आसपास यूपी पड़ता है। तो हमने 100 किलोमीटर 4 लेन आज से 3 साल पहले डेवलप कर लिया। अब ये हमारा 25 किलोमीटर का जो है ये रोड जो है मिसिंग लिंक में आ गया। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके इम्पोर्टेंस वो 100 किलोमीटर का तब तक नहीं आएगा, क्योंकि पटना से जनरली जो ट्रैफिक है वो पटना से है। तो
तो पटना से 100 किलोमीटर तो कोइलवर के बाद यूज कर रहे हैं। तो अब ये इसके बनने से जो पटने की जो ट्रैफिक है वो पटना से ही इसको यूज करेंगे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेनिफिशियल है कि रोड यूजर्स को पटना से ही यूपी बॉर्डर मतलब पूरे बिहार की बाउंड्री तक जाने में 100% 4 लेन रोड का सर्विस अवेलेबल रहेगा। और सेकंड में हमने बताया दूसरा पॉइंट में आप देखिए इंस्टीट्यूशनल आईआईटी है, एनआईटी है, इन दोनों को हम लोग इसी से कनेक्टिविटी इसी अलाइनमेंट में है तो उनको फायदा होगा। तीसरा एक इंडस्ट्रियल बेल्ट जो बीटा में खुल रहा है, उस जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप होगा वहाँ भी हम कनेक्टिविटी के लिए एक वीओपी का निर्माण कर रहे हैं। तो वहाँ भी उन लोग को देखते हुए हम लोग वहाँ भी कनेक्शन जब देंगे तो इंडस्ट्रियल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक है क्या एम्प्लॉयमेंट आपको ये कॉमर्शियलाइजेशन और ये सारी चीज़ें जो तो हर एंगल से एजुकेशनल हो गया, कॉमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, प्लस ट्रेवल टाइम जो हमारा मिसिंग लिंक है जो हमको यूपी तक पहुँचाने के लिए देना था वो पर भी हम फुलफिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो एनएचआई की जो टीम थी वो पहुंची हुई थी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे, तमाम बातों की जानकारी जो है वो देते हुए नजर आ रहे थे। अब बिहार में अगर बात करें तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाए जा रहे हैं बिहार को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए। इसी कड़ी में ये भी एक प्रोजेक्ट जो है वो शुमार है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।